धीरे 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 चलने सुविधा धीरे चल क्या जांच की गई है? कल रात को 9:45 से 10 PM के बीच में एक स्टैबिंग की घटना सामने आई। घटना के स्तर पर जब पुलिस पहुंची तो जिस पे स्टैबिंग हुआ था उसको एसएसजी हॉस्पिटल सारवार के लिए लिया गया था और जिसने स्टैबिंग किया था वो वहां से फरार हो चुका था। जिसको चोट लगी थी उसका नाम मोहम्मद जुल्फिकार सैयद था और जिसने छरी से घाव किया था उसका नाम विशाल कहार था। उसको पकड़ने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच, पीसीबी और एलसीबी की अलग अलग टीम बना के सर्विलेंस के आधार पर उसका रात को लेट नाइट को 1 या 2 बजे के आसपास उसको पकड़ के लेके आ गए थे और अर्ली मॉर्निंग जिसका स्टैबिंग हुआ था उसकी डेथ हो गई थी। जितना इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी हुआ है उसके हिसाब से इतना सामने आया है कि जो जिसकी डेथ हुई है उसके 3 साल पहले उसके डिवोर्स हुए थे और उसकी वाइफ के साथ जो विशाल कहार है उसके रिलेशन थे और इस मामले को थोड़ा सीरियसली लेके दोनों के बीच में कुछ बहस हुई और कल रात को ये घटना बनी। आरोपी क्या काम धंधा करता था और किस वजह से ये जो घटना हुई उसका? आरोपी विशाल कहार जिसकी उम्र 30 ईयर्स की है वो यहाँ पानी गेट में रहता है और रिक्शा चलाने का काम करता है। किस वजह से ये घटना हुई? जो मरण जनार है जिसकी डेथ हो गई है उसकी वाइफ के साथ इसके जो रिलेशन थे उस मामले पे उन दोनों की बहस हुई और जितना पता चला उस हिसाब से वो काफ़ी टाइम से साथ में रहते थे, दोनों दोस्ती थे, लेकिन ये इसकी वाइफ के साथ के रिलेशन की वजह से इन दोनों के बीच में मामला थोड़ा एग्रेसिव हो गया और उसके ध्यान में रखते हुए दोनों के बीच में ये हाथापाई हुई और ये स्टैबिंग हुआ। पास में उसके अगेंस्ट में 3 to 4 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हुए हैं जिसमें से कुछ ड्रिंक करने के केसेस है और कुछ मारामारी के केसेस है। कितनी बार 3 to 4 स्टैबिंग के निशान दिखते हैं लेकिन अभी पोस्टमार्टम चालू है तो उसके बाद हमें प्रॉपर इन दोनों की मारामारी हुई हो ऐसा कोई इससे पहले सामने नहीं आया।